चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पादपों में लैंगिकता। देखिए पादपों में लैंगिकता को दो भागों में बांटा गया है। पहला कहा गया है उभयलिंगी और फिर है एक लिंगी। देखिए उभयलिंगी और एक लिंगी, पादपों में लैंगिकता को दो भागों में बांटा गया, उभयलिंगी और एक लिंगी। कहता है उभयलिंगी के बारे में क्या बोलता है, उभयलिंगी पादप क्या कहलाता है। देखिएगा इसका परिभाषा, इसका डिफिनेशन कहता है क्या कि जब नर और मादा दोनों जननांग एक ही पादपों में पाए जाते हैं। देखो इसमें नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों एक ही जननांग में पाए जाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। देखो द्विलिंगी को हम लोग उभयलिंगी भी कहते हैं, उभय लिंगी कहते हैं। उभयलिंगी को हम लोग द्विलिंगी भी कहा जाता है। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। विशेषता क्या है, एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों फूल मौजूद होते हैं। इसकी कहता है क्या कि एक ही पौधे पर एक ही पौधा हो, उसी पर नर भी होगा और मादा भी होगा, उसी को हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। जैसे में क्या कह सकते हैं, देखिए लौकी, लौकी, मटर, मक्का, सहतूत इत्यादि, यानी कि ये सब चीज जो है ये आपका द्विलिंगी है, यानी उभयलिंगी है। ये सारे के सारे जो है ये आपका उभयलिंगी है। हाँ सहतूत, सहतूत का मतलब तूत, जो सहतूत होता है ना वही तूत होता है। लौकी, मटर, मक्का ये सब आपका द्विलिंगी यानी उभयलिंगी पादप में आती है। देखिए है ये पादप, याद रखिएगा ये पादप है, पादपों में लैंगिकता है, ये जंतुओं में लैंगिकता नहीं हो रही है, पादपों में लैंगिकता हो रही है। तो पादप में भी होते हैं, जैसे जंतु में होते हैं उभयलिंगी केंचुआ, उसी प्रकार से पादप में भी होता है लौकी, मटर, मक्का, सहतूत, ये भी आपका द्विलिंगी है, इसका भी द्विलिंगी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। कहता है एक लिंगी पादप, देखिए ध्यान से, अब कहा है एक लिंगी पादप क्या कहलाते हैं। देखिए जब नर और मादा जनांग दोनों अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं, नर एक में पाया जाएगा और मादा अलग, मादा अलग रहेगी और नर अलग रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक लिंगी पादप। ये अवस्था एक लिंगी कहलाती है। जो अवस्था जो नर पादप अलग और मादा पादप अलग होते हैं, उस अवस्था को हम लोग एक लिंगी पादप कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें नर हाँ, विशेषता क्या है, इसमें नर पौधा और मादा पौधा दोनों पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। नर पौधा अलग होगा और मादा पौधा अलग होगा, ये दोनों को दोनों अलग अलग होगा। जैसे कि पपीता, भांग, नारियल, खीरा और तरबूज, ये सब एक लिंगी पादप के उदाहरण हैं। ये पी याद रखिएगा। तो इसमें याद रखिएगा, अगर डिफिनेशन पूछेगा कोई कि एक लिंगी पादप किसे कहते हैं, तो बोल दीजिएगा कि जब नर मादा दोनों अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं, अलग अलग पादपों के रूप में अलग अलग रहते हैं, उसी को हम लोग एक लिंगी पादप कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कहता है पुष्प के प्रकार, यानी कि बोलता है पुष्पीय पादपों के जननांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक है एक लिंगी पुष्प और एक है उभयलिंगी। उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी है, उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी है। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक ही जननांग पाया जाता है। देखो जब पुष्प में, एक लिंगी में क्या बोल रहा है, चाहे तो वह पुंकेसर होगा चाहे तो वह स्त्री केसर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हुआ कि चाहे तो वह पुंकेसर होगा चाहे तो वह स्त्री केसर होगा, पुंकेसर चाहे हो चाहे स्त्री केसर हो, उसी को बोलते हैं हम लोग एक लिंगी। जैसे कि तरबूज, पपीता, ककड़ी और नारियल एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। दूसरा है क्या, उभयलिंगी में क्या बोलता है कि जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, दोनों एक ही में पाए जाएगा, उसी को, जैसे कि उड़हुल, सरसों, गुलाब, सूर्यमुखी, बैगन, टमाटर इत्यादि, ये आपका उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी। ये द्विलिंगी आपका पुष्प हुआ। तो इसमें भी वही हाल है, जो पुष्प एक लिंगी में होते हैं वही एक लिंगी में केवल एक होना चाहिए, उसमें अलग अलग पाए जाते हैं। और उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी में दोनों एक ही में दोनों पाए जाते हैं, नर भी अलग और मादा भी अलग होते हैं। अब आगे देखना, ध्यान से सुनना। आए फिर हो गया, रिकॉर्डिंग चालू है लेकिन। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पुष्प का चित्र, ये पुष्प का चित्र आपको दिखलाता है। पुष्प का चित्र क्या दिखलाता है, हम लोग देखिएगा बाबू रे, देखो ध्यान से। अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र किया गया है, आपको एक चित्र लाया गया है, देखिए ध्यान से। एक पुष्प है, देखो पहले इसको देखो ध्यान से, ये फीमेल फ्लावर, फीमेल का मतलब
मादा, ये मादा है और ये मेल, मेल का मतलब पुरुष यानी नर। ये नर फ्लावर है और ये मादा फूल है। अब दोनों में क्या होता है देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये जो ये क्या है? ये पुंकेसर है कि स्त्री केसर है? ये पुंकेसर है। ये क्या है? हट, पुंकेसर। स्त्री केसर देखिए एक एक घड़ा के समान होता है और उसमें एक अंडाणु पाया जाता है। ये अंडाणु है, अंडा से पाया जाता है। स्टाइल है, स्टिग्मा है। इसको स्टिग्मा कहा जाता है, इसको ओवरी कहा जाता है। तो देखिए जिसमें ओवरी रहेगा यानी कि वह स्त्री केसर कहलाता है, यानी कि वह फीमेल कहलाता है। हाँ, जो देखो अभी देखो ये एक लिंगी पादप का उदाहरण है, जिसमें नर अलग और मादा अलग होते हैं, तो एक लिंगी कहलाते हैं। इसमें देखो नर अलग है और मादा अलग फूल है, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। हाँ, अब दोनों ये दोनों को दोनों अब होते क्या? दोनों को दोनों एक ही फूल में हो, उसको उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी कहा जाता है। जैसे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या है? ये अंडाशय यानी अंडाणु भी बोलते हैं उसको। देखो ओवरी है, ठीक है। ये देखिए ये पत्ता जो कहलाता है, ये पत्ता जो होते हैं ये बाह्यदल कहलाता है ना, रंगीन भाग की होती है ना। पुष्पों की क्या करती है ये? रक्षा प्रदान करती है ना। ये पुष्पों की रक्षा प्रदान, ये बाह्य दल कहलाता है, ठीक है। और ये पुंखड़ी है, ये इसको दलपुंज भी कहा जाता है, इसको दलपुंज भी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो परागकोश किसमें पाया जाता है, स्त्री में कि पुरुष में? हाँ, हाँ देखो यानी कि कहना नर नर पुष्प में कि मादा पुष्प में? नर पुरुष में परागकोश होते हैं। तंतु भी आपको देखने को मिलेगा पुंकेसर। देखो पुंकेसर ये जो हिस्सा हुआ, ये नर का हिस्सा हुआ। अब ये जो ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया और अंडाशय हो गया, ये स्त्री केसर हो गया। देखो एक तरफ स्त्री और एक तरफ पुरुष, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही फूल में है, तो समझ लेना है कि ये कौन सा पुष्प है। हाँ, ये उभयलिंगी हो गई, क्योंकि इसमें द्विलिंगी इसको कह सकते हैं, द्विलिंगी है इसमें। हाँ, अब अगर इसमें अलग अलग रहेगा तो इसको क्या कहिएगा? एक लिंग। ये पुष्प का उदाहरण का बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया। देखो अंडाशय पुष्प का यहाँ होता है, आप किसी भी पुष्प का देखिएगा तो अंडाशय आपको यहीं पे दिखाई देगा। ये जो है वर्तिकाग्र है, ये किसका भाग है? हाँ, ये स्त्री का भाग है। हाँ, ये स्त्री पुष्प पुष्प का भाग है ना? ये स्त्री पुष्प का, ये है इसमें इसको है वर्तिकाग्र है और ये अंडाशय इसको कहा गया, ये उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है ना? अब ये तीनों को तीनों अगर मिलाया जाए तो किसका भाग कहलाता है? स्त्री केसर का भाग कहलाता है। अगर बात किया जाए तो देखिए ये दल पंखुड़ी इसको बोलते हैं, जो पंखुड़ी होती है पुष्प का उसको दल कहते हैं, दलपुंज भी कहते हैं, पंखुड़ी भी कहा जाता है। और बाह्य दल जो होते हैं ये पुष्पों की रक्षा करते हैं, बाह्य पुष्प, बाह्य दल। लेकिन ये किसका भाग कहता है? पुंकेसर यानी कि नर भाग का, है ना? और ये मादा भाग का। अब इसमें दोनों का दोनों अलग अलग है, नर अलग है और मादा अलग है। ये चित्र के हिसाब से आपको समझाया गया। आपको आगे दिखाते हैं, पहले पहले समझा देते हैं, उसके बाद ध्यान देना। तू अपन ध्यान दो ना, इससे क्या ध्यान दिले है तू? वो सब ठीक है, वो ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मिनट मिनट चल रहा है ना जी उसमें, बस काम चल रहा होगा हमको हिसाब से। पुष्प के मुख्य भाग और उनकी परिभाषा ध्यान से सुनना। पुष्पासन, पुष्पासन कहता है यह पुष्प का वह आधार भाग है जिसका पुष्प के अन्य सभी भाग यानी कि दलपुंज, उमंग इत्यादि टिके होते हैं। देखिए पुष्पासन जो होते हैं एक घड़े के समान, जो नीचे जिसपे टिकता है ना लोग, जिसपे टिकता है उसी को पुष्पासन कहते हैं। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा ये जो टिका हुआ जो भाग कहलाता है ना, ये जिसपे टिकता है ना पुष्प, जिस भाग पर टिकता है, जिसको हम लोग हरा हरा ज्यादा देखने को प्रयास करते हैं, तो जिस पर पुष्प टिकता है उसी को बोल रहा है। ध्यान सुनना, यह पुष्प का वह आधार भाग है जिस पर पुष्प के अन्य सभी भाग, दलपुंज हो या तो पुमंग हो इत्यादि सभी के सभी क्या रहते हैं? टिके रहते हैं, यानी कि ये उसी पर स्थित होते हैं। वो एक आपका बेस बन जाता है उसका। अब बाह्यदल क्या कहलाता है? यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। देखो बाह्यदल जो है यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, जो आमतौर पर हरे रंग का होता है। बात सही है, ये हरे रंग का होता है और कली की अवस्था में पुष्प की क्या करती है? रक्षा करता है। तब पुष्प बोलेगा कि पुष्प की रक्षा कौन करता है? हाँ, दलपुंज बोलेंगे, दलपुंज, दलपुंज पुष्प की, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज,
हाँ, उसको पुष्प की क्या करती है? रक्षा करती है। ये किस रंग की होती है? तो हरे रंग की सामान्यतः हरे रंग की ही होती है। दलपुंज में क्या कहता है? यह पुष्प की रंगीन और आकर्षण भाग होता है। बात सही है? रंगीन होता है, जिसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। पंखुड़ी कहते हैं इसको। इसको पंखुड़ी भी कहा जाता है। तो ये रंगीन भाग होता है जिसको देखने में आकर्षण लगता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? परागन के लिए कीटों को आकर्षण करना। कीटों को आकर्षण जहाँ रंग-बिरंग चीज़ जहाँ दिखाई देती है वहाँ कीट पहुँच जाते हैं। तितली हो, रंग-बिरंग पे ज़्यादा ही पहुँचते हैं, प्रयास करती है। ये रंगीन भाग कहलाता है। बोलेगा रंगीन भाग कौन होते हैं? दलपुंज। दलपुंज नहीं रहेगा तो क्या मरिएगा? हाँ, दलपुंज नहीं रहेगा तो पंखुड़ी। दलपुंज नहीं रहेगा तो पंखुड़ी, है ना? उमंग में देखिएगा, यह पुष्प का नर जननांग भाग है। बात सही है? ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि पुमंग जो है किसका भाग है? स्त्री का कि पुरुष का? यानी कि नर का कि मादा का? हम लोग बोलेंगे क्या चीज? नर का जननांग भाग है, जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। जयांग देखिएगा, जयांग या पुष्प का मादा जननांग भाग है, मादा भाग है। और नाम से ही पता चलता है जयांग। जयांग का मतलब मादा, है ना? जयांग किसका भाग है? तो मादा का भाग है। या पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। वतिकाग्र, ध्यान दीजिएगा, यह पुष्प के मादा जनन यानी जननांग का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो परागकणों को ग्रहण करने के लिए एक मंच का कार्य करता है। देखिए वतिकाग्र जो होता है यह पुष्प के मादा जननांग का सबसे, देखिए मादा का भाग है, मादा जननांग के मादा जननांग के सबसे ऊपरी भाग भाग है, जो परागकणों को ग्रहण करने के लिए एक मंच का काम करता है। बात सही? देखिए देखो क्या बोलता है, क्या पुष्प के मादा जननांग के सबसे